सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे CIP रूल क्या होता है, सीक्वेंस रूल क्या होता है, R और S सिस्टम क्या होता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, तो आखिर वो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी। तो उसमें हमने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया था जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे किसी कंपाउंड जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है पर वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो उन्हीं लोग के लिए बना गया ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में DL सिस्टम लग रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। पर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला ग्रुप्स नहीं है, तो उसमें D और L का सवाल उठता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट आए, तो वो हमारे साइंटिस्ट थे कान इनगोल्ड प्रेलॉग, जिन्होंने एक रूल बताया CIP रूल। और ये CIP जो रूल है वो सिर्फ उन्हीं कंपाउंड पे लगता है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं होते, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के कंपाउंड होते हैं, बाकी कंपाउंड उसमें लगता है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होता है या फिर कायरल कार्बन होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक ही हमें कायरल कार्बन देखने को मिल रहा था। पर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। तो उन सब के लिए ये नया रूल बनाया गया हमारे CIP साइंटिस्ट द्वारा, कान इनगोल्ड प्रेलॉग द्वारा, जिसको हम कहते हैं CIP रूल, जिसमें उन्होंने एक सिस्टम दिया R और S सिस्टम, ठीक है। अभी तक हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ रहे थे, D और L सिस्टम पढ़ रहे थे। पर ऐसे कंपाउंड जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के और एक से ज़्यादा अगर एसिमेट्रिक कार्बन हो तो उन सब में लगेगा हमारा R और S सिस्टम, ठीक है। और ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार आता है इससे क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आपको करना है, ठीक है। जहाँ पे R का हमारा फुल फॉर्म है रेक्टस, जो डिनोट करता है राइट साइड को या फिर राइट मूवमेंट को, और जो हमारा सिनिस्टर है वो डिनोट करता है हमारे लेफ्ट मूवमेंट को, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि आखिर ये अच्छे से होता क्या है। तो हमारे जो CIP साइंटिस्ट थे कान इनगोल्ड प्रेलॉग, ठीक है, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन किया। तो अगर इनके पास कोई कायरल मॉलिक्यूल है A, ठीक है, और उसके अगर एनॉन्शियोमर है, मतलब कि उसका मिरर इमेज बना रहा है और आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो उसमें जो एक एनॉन्शियोमर होगा वो होगा R सिस्टम का और दूसरा एनॉन्शियोमर होगा वो होगा S सिस्टम का, अगर वो ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि वो अगर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ रहा है तो वो हमारा फॉलो करेगा RS सिस्टम, ठीक है। तो आखिर CIP रूल है क्या और RS सिस्टम है क्या। तो हमारे जो CIP साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कोई भी मान लो कायरल कार्बन है, उसमें से चारों जो ग्रुप हैं डिफरेंट अटैच्ड हैं, तो उसको हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। तो इसमें प्रायोरिटी में होता ये है, हम फर्स्ट नंबर उस ग्रुप को या फिर उस एटम को देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा रहता है, और हम 4 प्रायोरिटी उसको देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम रहता है। कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसीलिए 4 तक ही प्रायोरिटी दे सकते हैं, 4 से ज़्यादा प्रायोरिटी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये मेरे पास कायरल कार्बन है जिसमें चारों जो ग्रुप हैं या एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं प्रायोरिटी देना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा आयोडीन को, फिर दूंगा ब्रोमीन को, फिर दूंगा क्लोरीन को, फिर दूंगा फ्लोरीन को, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमारा CIP का जो सेकंड रूल कहता है वो ये कहता है कि जो हमारा ग्रुप है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, मतलब कि 4 वाला जो ग्रुप है, कोई सा भी इसमें से ग्रुप हो सकता है 4, पर या इस केस में, इस मॉलिक्यूल के केस में हमारा जो फ्लोरीन है वो 4th ग्रुप है, ठीक है, 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो वो हमसे हमेशा अवे रहना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन रहना चाहिए। हमने ये पढ़ा है अभी तक कि कार्बन का जो मतलब कि कार्बन जो शेप बनाता है वो टेट्राहेड्रल बनाता है, जिनमें से 2 जो उसके बॉन्ड रहते हैं वो प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन से आगे रहता है और एक प्लेन से पीछे रहता है, ठीक है। तो CIP का सेकंड रूल ये कहता है कि हमारा जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा बिलो द प्लेन रहना चाहिए या फिर हमसे हमेशा दूर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है। तो एक बॉन्ड इसमें रहेगा, एक बॉन्ड इसमें रहेगा, एक बॉन्ड हमारे पास आएगा और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे जाएगा जो कि मतलब दूर रहेगा हमसे। तो सबसे जो दूर रहेगा हमारा जो मॉलिक्यूल या फिर एटम जो दूर रहेगा वो होगा हमारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप रहेगा दूर, ठीक है। तो सेकंड रूल यही कहता है कि द ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज अवे फ्रॉम अस। तो अवे कैसे होगा, जब वो हमसे दूर रहेगा। दूर कब होगा, जब वो बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है। कार्बन के 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन रहते हैं, मतलब कि मान लो 2 हमारे जो बॉन्ड हैं, 2 एटम हैं वो इसी बोर्ड में लगे हुए हैं, एक एटम आपके पास आ रहा है और एक एटम आपके दूर जा रहा है। तो सबसे जो दूर जा रहा है आपसे वो होगा हमारा हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। CIP का फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि हमारे पास हमें प्रायोरिटी देनी है सब चारों एटम को, ठीक है। कैसे प्रायोरिटी देनी है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऐसा एटम या फिर ऐसा ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे,
और सबसे जिसका लोवेस्ट है एटॉमिक नंबर उसको हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। सेकंड रूल ये कहता है CIP रूल का कि आपका जो ग्रुप रहता है, फोर्थ ग्रुप या फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो हमेशा आपसे दूर रहना चाहिए, मतलब कि बिलो द प्लेन रहना चाहिए। तो सेकंड रूल अभी आधा अधूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड रूल मैंने बोला कि हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला होगा वो हमेशा बिलो द प्लेन रहेगा या फिर हमसे दूर रहेगा। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, आपके पास तीन, मतलब पंखा में 3 डंडे हैं और एक पीछे है, ठीक है। तो पीछे वाला जो डंडा है वो है हमारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, ठीक है, या फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम। तो यहाँ पे अगर तो सेकंड रूल पूरा ये कहता है कि अब फोर्थ उसको हम पीछे कर देंगे, फोर्थ वाले एटम को सबसे पीछे कर देंगे या फिर अपने से दूर कर देंगे। उसके बाद हम एक एरो बनाएंगे 1 से 2 से 3 का। अगर ये एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा हमारा R सिस्टम, और वही एरो अगर 1 2 3 अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा हमारा S सिस्टम। ये था हमारा CIP रूल। तो अब बात करते हैं सीक्वेंस रूल की। CIP रूल के अंदर ही हमारा आता है एक रूल जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस रूल या फिर प्रायोरिटी रूल, जो कि हमें मेनली ये बताता है कि हमें प्रायोरिटी कैसे देनी चाहिए। जिसमें आपको सिर्फ मैंने एक ही पॉइंट बताया है अभी तक कि CIP रूल में ऐसा होता है प्रायोरिटी देने के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका सबसे लोएस्ट उसको लास्ट प्रायोरिटी या फिर फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो सीक्वेंस रूल का हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमारे जो एटॉमिक नंबर है 2 ग्रुप के सेम रहें, तब आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन के पास आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का सबसे कम है एटॉमिक नंबर तो इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, और आयोडीन का सबसे ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। इस केस तक के लिए मैंने अभी तक जो आपको बताया वो ठीक है। पर यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन तब आता है जब हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स तब होता ये है कि जैसे देखो ब्रोमीन का मैंने दे दिया फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा था, इसको दे दिया। CH3 को दे दिया सेकंड प्रायोरिटी क्योंकि कार्बन का इससे कम है पर इन दोनों से ज़्यादा है। अब थर्ड प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा, ये ड्यूटेरियम को दूंगा जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, या सिर्फ हाइड्रोजन को दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि जैसे देखो एटॉमिक नंबर इसका भी 1 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, पर इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब मास नंबर 2 होता है, ठीक है। इसका मास नंबर 1 होता है, इसका मास 2 होता है। अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम है तब हम जाएंगे मास नंबर के ऊपर, ठीक है। मास नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको देंगे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसका मास नंबर कम होगा, एटॉमिक नंबर कम होगा, उसको देंगे हम लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इस केस में हमारा जो ड्यूटेरियम था उसको मिल गई थर्ड प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और हाइड्रोजन को मिल गई फोर्थ प्रायोरिटी। तो ये था सीक्वेंस रूल का फर्स्ट रूल। अब बढ़ते हैं सीक्वेंस रूल के सेकंड रूल की तरफ। तो हमारा सेकंड रूल ये बोलता है अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाए कि हमारा जो फर्स्ट एटम है, मतलब कि कार्बन से मान लेते हैं ये Br है, इस साइड I है, इस साइड C है फर्स्ट एटम, इस साइड भी C है। अगर फर्स्ट एटम दोनों का सेम हो तब आपको क्या करना है, तब आपको बढ़ना है सेकंड एटम की तरफ। इस साइड अगर जाएंगे, मान लो CH3 है इस साइड, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। देखो फर्स्ट एटम यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो फर्स्ट एटम मतलब C है, दूसरा एटम उसकी तरफ जाएंगे तो मतलब 3 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं, और इस साइड CH2 CH3 है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है। अगर सीक्वेंस रूल हमें ये कहता है कि अगर हम फर्स्ट एटम हमारा 2 ठो सेम हो तो हम बढ़ेंगे उसके फर्स्ट एटम के सेकंड बॉन्ड के एटम की तरफ, मतलब कि यहाँ पे 2 जगह में H है, यहाँ भी 2 जगह में H है। अब हम कंपेयर करेंगे तीसरे बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे तीसरे बॉन्ड में CH3 है और यहाँ पे तीसरे बॉन्ड में H है। तो CH3 वाला ज़्यादा बल्कि होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है, तो इसको हम दे देंगे थर्ड प्रायोरिटी, इसको हम दे देंगे फोर्थ प्रायोरिटी, और फर्स्ट प्रायोरिटी तो आयोडीन को ही मिलेगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद मिलेगी ब्रोमीन को क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हल्का सा कम है। तो जो सीक्वेंस रूल का थर्ड रूल है वो हमें ये कहता है अगर आपके पास कोई ऐसा स्पीशीज़ हो जिसमें डबल बॉन्ड का यूज़ हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ हो, तो अगर डबल बॉन्ड से अटैच हमारे पास जो एटम है उसको आपको 2 बार लिख देना है ऐसे बॉन्ड बना के, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से आपके पास कोई भी एटम अटैच हो तो आपको उसको ऐसे लिख देना है 3 बार बॉन्ड बना के, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है N है तो मतलब मैं 3 बॉन्ड N के साथ बना दूंगा। अब बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ जिनमें मैं बताऊँगा आपको कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें आप प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी OH वाले ग्रुप को क्योंकि इसका फर्स्ट एटम O है, ठीक है।
तो O का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा रहता है, यहाँ फर्स्ट एटम C है, यहाँ C है, यहाँ H है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई, इसका मैं दूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसीलिए इसको दूंगा मैं सेकंड प्रायोरिटी। तो अब बढ़ते हैं CH2OH की तरफ और COOH की तरफ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे खुलेगा, यहाँ साइड OH, यहाँ साइड H। अब मैंने बताया कि आपको डबल बॉन्ड को ऐसे खोलना है, तो आप डबल बॉन्ड को ऐसे खोलोगे, एक साइड O, एक साइड O, एक साइड H, और यहाँ पे CH2 CHHOH। तो यहाँ पे आपको थर्ड, देखो इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, इसको मैंने लास्ट प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मुझे सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन एटम यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसमें से मैं पता नहीं कर सकता। हाइड्रोजन एटम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ उसके दूसरे बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर कम रहता है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी। और ये वाले ऑक्सीजन, इसके मतलब बाजू वाला आइटम जस्ट ऑक्सीजन है, वो भी दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक में ऑक्सीजन है, ठीक है, वो चलता है, पर यहाँ पे जो दूसरा बॉन्ड है, मतलब कि कार्बन का लास्ट वाला बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन है, और इसका जो लास्ट वाला बॉन्ड है वो ऑक्सीजन है। यहाँ मतलब कहने का यही है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसको मिलेगी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये को फर्स्ट तो ये हो गया, तो मैं इसको दूंगा सेकंड प्रायोरिटी। इस वाले ग्रुप को मैंने दे दी सेकंड प्रायोरिटी, इस वाले ग्रुप को मैंने दे दी थर्ड प्रायोरिटी, और ये वाला तो फोर्थ है ही। अब मुझे मान लो निकालना है, तो मैं ऐसे करूँगा, फोर्थ ग्रुप को मैं बिलो द प्लेन रखूँगा और मैं निकाल लूँगा, ठीक है, OH। तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, देखो 1 से 2 से 3 में आपको जाना है, तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया मेरा S सिस्टम, ठीक है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया CIP रूल, सीक्वेंस रूल और RS सिस्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही हाईली बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ये आ गया तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का आधे से ज़्यादा पार्ट आ गया, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो केमिस्ट्री फील्ड में आगे बढ़ने का, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। इसीलिए आपको इससे अच्छे सीख लेना है। BSc फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे कि कौन सा आपको पहचानना रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज R सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज S सिस्टम। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।